है कि बिहार में शुंभ निशुंभ की जोड़ी जो घूम रही है ना, ये वोट अधिकार यात्रा लेके, इस पे लोग हंस रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। बिहार में लोग कह रहे हैं गांधी का नाम चोर, बिहार छोड़। यूपी में लोग कह रहे हैं टोटी चोर, यूपी छोड़। चारा चोर, बिहार छोड़। भाई हम तो कहीं ना, चारा चोर बिहार छोड़। बीजेपी सिर्फ आप पटना एयरपोर्ट पे एक बार आप उतर लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि हिंदुस्तान के डेवलपमेंट के मॉडल पे बिहार आपके डेटा को पहले स्टार्टिंग को ही कंटेस्ट कर रहा हूं। हां, मैं ये पटना का नया एयरपोर्ट है तो जी थोड़ा पढ़ लिख के आया कीजिए। अब जाके पहला ओपनिंग स्टेटमेंट कीजिए, यही दिखा रहा हूं। सुनिए, ऐसे साबित कर रहा हूं कि आपके सारे आंकड़े आप ही की तरह अजय आपके सारे आंकड़े आप ही की तरह। अजय जी प्लीज, देश का अकेला स्टेट बताइए जिसने पिछले 10 साल में लगातार डबल डिजिट में डेवलपमेंट रेट रही है। देश का नहीं, मैं कह रहा हूं जितने पैरामीटर्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, हर पैरामीटर में बिहार लोएस्ट। इतिहास लिखा जाएगा मंडल कमीशन के बाद। तो जो दलितों पिछड़ों के एम्पावरमेंट, उनको जुबान, उनको आवाज देने में लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और मायावती का नाम लिखा जाएगा। ये उनका कंट्रीब्यूशन। कौन बैठा मंडल कमीशन पे? कांग्रेस। वो बोले में आपके मुंह में रही जमती है। गरीबों के आरक्षण पे कांग्रेस बैठी हुई थी, वो बोले में आपको दर्द होता है। सच्चाई दिखाइए ना। दहशत का राज था लालू यादव, लालू यादव गुणगान कर रहे हैं। आप ही के साथ डिबेट कर चुका हूं 2012, 13, 14 सब टाइम में, जब लालू को आप क्रिटिसाइज करते थे। आज कांग्रेस को साइड लाइन करने लालू पे गुण गा रहे हैं। क्या यार हिपोक्रेसी। तो दोस्तों आपने देखा ये छोटा सा वीडियो, आगे आप पूरा वीडियो देख सकेंगे। इस वीडियो में बात हो रही है किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है बात। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। जय हिंद। झंडा नहीं दिख रहा था, राहुल गांधी को बड़ा कष्ट हो गया कि सिर्फ आरजेडी के झंडे लगे हुए। आरजेडी की स्टेपनी बनके बिहार में घूमते रहिए भाई। आरजेडी की स्टेपनी बनके अब देखिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था अलका जी, आपको एक बार भी नहीं टोका मैंने। आप सुनने का धैर्य रखिए। सुनने का बाद बिहार में लोग नहीं कह रहे वोट चोर गद्दी छोड़। बिहार में लोग कह रहे हैं गांधी का नाम चोर, बिहार छोड़। यूपी में लोग कह रहे हैं टोटी चोर, यूपी छोड़। हर जगह लोग यही कह रहे हैं, लोग करके दिखा भी रहे। दूसरी बात, कैसे आप लोग वोट चोरी की बात करते हैं भाई? 2019 में आपके 19.6% वोट थे। 2024 में के चुनाव में आपके वोट प्रतिशत 21.4 हो गए। वोट आपके बढ़ गए। चोरी हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए तो जंगल राज याद दिलाना पड़ रहा है ना एक बार फिर। अपनी पे आप इल्जाम लगाने के लिए इसीलिए तो जंगल राज याद दिलाना पड़ रहा है ना। हम तो याद, कहीं कैंपेन चल रही है बिहार में, हम तो याद दिला रहे हैं। चारा चोर बिहार छोड़। भाई हम तो कही रहे हैं चारा चोर बिहार छोड़। बीजेपी काफी क्रिएटिव पार्टी है और उनका कैंपेन हर बार नए तरीके से कैंपेन होता है। हमने कई कैंपेन सुन के, आपने भी उनके कई कैंपेन्स देखे होंगे। हर बार कोई नया मुद्दा लेकर बीजेपी कैंपेन में उतारती है। देखिए साहिल, अगर 20 साल पुराने मुद्दे पे अगर आज भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड अगर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह कि पिछले 20 साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए इनके पास वक्त नहीं है, या फिर उपलब्धियां नहीं। दूसरा कोई कारण हो ही नहीं सकता। आप कहीं चले जाइए, सिर्फ आप पटना एयरपोर्ट पे एक बार आप उतर लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि हिंदुस्तान के डेवलपमेंट के मॉडल पे बिहार कहां पे उपलब्ध है। सिर्फ खाली बिहार के एयरपोर्ट पे आप उतर जाइए, आपको अंदाजा लग जाएगा। यानी लालू यादव जी की सरकार, राबड़ी देवी की सरकार जैसा बिहार छोड़कर गई थी, वैसा ही बिहार आप कह रहे हैं आज की स्थिति। कमोवेश भाई, आप रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। मैं आपको 3 डेटा देता हूं। आप आज की तारीख में बिहार में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना नेशनल में, आपको जान के हैरानी होगी, 0.7.3%। सिर्फ बिहार एक्सपोर्ट कितना करता है? 1.4%। बिहार में पर कैपिटा पावर अवेलेबिलिटी नेशनल डेटा है 1221 किलो पर आवर। आपको मालूम बिहार का कितना है? 373.4, माने 1/4। यह है पावर अवेलेबिलिटी पर कैपिटा। बिहार कंपैरेटिवली बढ़ गया, यह भी कहा जाता है ना। 20 साल पहले की स्थिति और आज की स्थिति में भी फर्क बताने की कोशिश की जाती है ना आशुतोष। और कहीं ना कहीं जब कहा जाता है बिहार की स्थिति वैसी है, इसका मतलब यह कि बिहार की स्थिति वैसी थी जब सरकार राबड़ी देवी और लालू यादव जी की सरकार चली गई थी, तब भी वैसी स्थिति थी। यही तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है ना एक तरीके से। एक और डेटा मैं आपको दे देता हूं। बिहार का पर कैपिटा इनकम जो है वो हिंदुस्तान में लोएस्ट। मैं एक ही बात कहता हूं, नीतीश कुमार जी से बड़ी उम्मीद थी। नीतीश कुमार ने 2005 से लेकर 2010 तक बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय है ही। लेकिन 2010 से 2025 के बीच में उन्होंने क्या किया? आज की तारीख में बिहार के 38 जिलों में से 32 जिले जो हैं वो बिहार के पर कैपिटा इनकम, बिहार का जो अपना पर कैपिटा इनकम है उसमें नीचे है। सिर्फ 6 जिले ऐसे हैं जो बिहार की पर कैपिटा, यानी 32 जिले आज की तारीख में हिंदुस्तान के सबसे गरीब पर कैपिटा इनकम। डॉक्टर अजय आलोक कुछ नंबर्स दिखा रहे हैं। हाँ बोलिए। अरे मैं आप ही का डेटा को पहला स्टार्टिंग को ही कंटेस्ट कर रहा हूं। हाँ, ये पटना का नया एयरपोर्ट है आशुतोष जी, थोड़ा पढ़ लिख के आया कीजिए। नहीं बिल्कुल। मैं अब आप पटना एयरपोर्ट पे इसमें उतरेंगे बिना तैयारी के वो बोलने लगते हैं। देखिए मेरे ट्रैप में आ गए ना ये। अब जाके पहला ओपनिंग स्टेटमेंट यही दिखा रहा हूं। सुनिए, ऐसे साबित कर रहा हूं कि आपके सारे आंकड़े आप ही की तरह है। अजय जी, आपके सारे आंकड़े आप ही की तरह है। अजय जी बस हवा निकल गई। अजय जी प्लीज थोड़ा सा अकेला स्टेट बोलिए। अरे सुन लीजिए, इस देश का जिसकी डबल डिजिट में ग्रोथ रही हो पिछले 10 साल से। सुन लीजिए अजय जी, आप बोल चुके आप बोल करके आए, बताइए ना। नहीं आप बोल चुके। अकेला स्टेट, देश का अकेला स्टेट बताइए जिसने पिछले 10 साल में लगातार डबल डिजिट में डेवलपमेंट रेट रही है। देश का एक राज्य बताइए। अजय जी अब मैं बोल चुके। देखिए इंपॉर्टेंट बात, ये बात ना तो अजय लगातार 14 साल नहीं साहिल, सुन लीजिए, लगातार 14 साल में नहीं। अजय जी सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए महाराज,
सुन लीजिए, सुन लीजिए। 7,968 रुपीज अरे पर सुन- कैपिटा इनकम आप दिखा रहे थे 2005 में, आज वो बढ़ के हो गई है 67,000, मतलब 8.5 गुना ज्यादा। ठीक है। सुन लीजिए। आशुतोष कुछ कहना चाह रहे हैं, आपसे सुन भी लेते हैं, उसके बाद आपसे जवाब लेंगे दोबारा। आशुतोष बताइए, मतलब क्या जितने आप काउंटर करना चाहते हैं, बताइए। देखिए देखिए, नहीं मैं कह रहा हूं जितने पैरामीटर्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, हर पैरामीटर में बिहार लोवेस्ट है। पर कैपिटा इनकम अगर आप लीजिए तो यूपी और बिहार सबसे नीचे पायदान पे है। $841 पर कैपिटा इनकम है, यूपी 1400 पे है, जबकि लास्ट आखिरी साल दूसरे नंबर पे। अरे कम से कम एक पायदान तो पर कैपिटा इनकम ऊपर चले गए, कम से कम एक पायदान मान लिया, चलिए पर कैपिटा इनकम एक पायदान मान लिया होता। क्या आपने किया, नहीं किया? लेकिन आशुतोष, हर चीज में मैं जरा यहाँ पर एक इंटरव्यू करना चाहता हूँ। आशुतोष, मैं जरा एक छोटा सा इंटरवेंशन यहाँ पर करना चाहता हूँ। देखिए क्या है, क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं एसआईआर का मुद्दा भी इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि विपक्ष के पास भी अपने पास्ट में दिखाने के लिए कुछ है नहीं। भाई गोल्डन पास दिखा के कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि देखिए हमारे जमाने में ऐसा हुआ करता था, हमें वोट दीजिए, लेकिन वो दिखाने के लिए नहीं है, इसीलिए तो एसआईआर का मुद्दा दिखाया जा रहा है। और 20 साल के शासन में जो भी किया है उसमें जो भी बढ़ोतरी दिखाई गई है, लेकिन वो इनफ नहीं है, इट्स नॉट इनफ। और इसीलिए जंगल राज 20 साल पहले की याद दिलाई जा रही है। दोनों तरफ से मुद्दा आखिरकार वही आता है ना, कहीं ना कहीं। साहिल देखिए, मैं कोई लालू प्रसाद यादव का फैन नहीं हूं, लेकिन लालू प्रसाद यादव का नाम, मुलायम सिंह यादव का नाम, मायावती का नाम हिंदुस्तान के। अब आप आलोक जी प्लीज, ये गलत बात मत करिए, गलत बात। मैंने आपको टोका, अब मैंने आपको टोका नहीं। आलोक जी प्लीज हैव सम सिविलिटी, मैं आपका सम्मान। जल्दी से आशुतोष खत्म करिए, जवाब देना। जितेंद्र कुमार भी इंतजार। जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा मंडल कमीशन के बाद, तो जो दलितों पिछड़ों के एम्पावरमेंट, उनको जुबान, उनको आवाज देने में लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और मायावती का नाम लिखा जाएगा। ये उनका कंट्रीब्यूशन है। जिस बिहार और यूपी के अंदर अगलों के सामने पिछड़े और दलित बैठते नहीं थे, वहां उनको जुबान दी गई। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसको हम, और मैं बता दूं, सुखराम कन्विक्ट होते हैं, सुखराम को जेल होती है, उनके बारे में बात नहीं की जाती, लेकिन लालू प्रसाद यादव के बारे में बात की जाती है। मायावती को भ्रष्टाचार बताने की बात की जाती है, मुलायम सिंह यादव को भ्रष्टाचारी बताने की बात की जाती है, मुलायम सिंह के शासन को गुंडा राज बताया जाता है, लालू प्रसाद यादव को जंगल राज बताया जाता है। ये जो पूर्वाग्रह है कुछ लोगों का, खास समाज का, लेकिन उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। आपने ये वीडियो देखा है आशुतोष? इस वीडियो में आप जो बात कर रहे हैं, उसी दौरान ये नरसंहार जो हुए हैं, वो वीडियो में जिसका जिक्र किया गया है, वो भी उसी दौरान हुए हैं। और इसीलिए वो नरसंहार बार बार बिहार के सामने रखे जाते हैं कि देखिए शासन था तब इस तरीके से नरसंहार हुआ करते थे। यही तो जिक्र बार बार किया जाता है, यही तो डर। ये नरसंहार कब होते थे? क्या लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनने के पहले नहीं होते थे? क्या जब भगवत आजाद थे तब नहीं होता था? क्या जगन्नाथ मिश्रा थे तब नहीं होता था? लेकिन कभी भी भगवत आजाद को और जगन्नाथ मिश्रा को जंगल राज नहीं माना जाता। क्यों? लालू यादव को ही क्यों जंगल राज का पर्याय बताया जाता है? क्यों? आज सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, क्या हिंदुस्तान पुलिस स्टेट बन रहा? कौन है जो बोलेगा पुलिस स्टेट बन रहा? क्यों नहीं बोलते इस बारे में? तो ये जो खास तरीके से एक जाति विशेष के लोगों को खास तरीके से जो ब्रांडिंग करने की षड्यंत्र इस देश के अंदर चल रहा है। अब सुनिए ना, अब लालू जी, मुलायम जी, मायावती, सबको आपने कंट्रीब्यूशन दिया, सबको आपने रेट्रीब्यूशन दिया कि हाँ ठीक है, इन लोगों ने दलित पिछड़ों की आवाज उठाई, मंडल कमीशन को लाया। मंडल कमीशन पे कुंडली मार के कौन बैठा हुआ था 11 साल? मंडल कमीशन की तो रिपोर्ट 1979 में जयल सिंह को सौंप दी गई थी। कुंडली मार के कौन बैठा मंडल कमीशन पे? कांग्रेस। वो बोलने में आपके मुंह में दही जमती है? गरीबों के आरक्षण पे कांग्रेस बैठी हुई थी, वो बोलने में आपको दर्द होता है? सच्चाई दिखाइए ना। सच्चाई तो यह है कि दहशत का राज था लालू यादव, जिस लालू यादव का गुणगान कर रहे हैं। आप ही के साथ डिबेट कर चुका हूं 2012, 13, 14 सब टाइम में, जब लालू को आप क्रिटिसाइज करते थे, आप कांग्रेस के गुण गाते थे। आज कांग्रेस को साइडलाइन करने लालू के गुण गा रहे हैं। क्या यार हिपोक्रेसी कीजिए, इतना ओपनली मत करिए ना। जो गलत है उसको गलत कहने का साहस करो। अब आप जाति विशेष, कौन सी जाति विशेष भैया? कौन सी जाति विशेष? आज अमित शाह का इंटरव्यू हुआ है, उसमें भी उन्होंने यही बात कही है आशुतोष। बिहार के भी आपने कहा, आज अमित शाह ने भी यही बात कही है। मैं एक बात कहता हूं कि भाई जगन्नाथ मिश्रा का नाम क्यों नहीं आता? सुखराम जी का नाम क्यों नहीं आता? भगवत आजाद का नाम क्यों नहीं आता? और क्यों नहीं आता? सिर्फ लालू यादव के शासन को ही जंगल राज क्यों कहा जाता है? मैं जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं, क्या जगन्नाथ, क्या लालू प्रसाद यादव के पहले वहां हिंसा नहीं? तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा इस वीडियो में किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया ने डिस्कस किया। आप अपने सुझाव कमेंट में दीजिएगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लगातार आपको इस तरीके के वीडियो चैनल पर मिलते रहेंगे। जय हिंद।